आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। अब्राहम लिंकन, ये नाम तो सबने सुना ही है, लेकिन ये कोई साधारण सा ऐतिहासिक लेक्चर नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे असफलताओं के बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर सफलता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा जाता है। ये एक ऐसा सफर है जो साबित करता है कि हालात चाहे कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, इंसान की इच्छा शक्ति को कोई हरा नहीं सकता। ये सोचने वाली बात है कि क्या लगातार मिल रही हार किसी की कहानी का फुल स्टॉप होती है। अक्सर समाज में ऐसा होता है कि जब बार बार हार मिलती है तो लगता है बस अब रुक जाने का समय आ गया है। लोग सोचते हैं कि किस्मत ही खराब है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हार का मतलब सफर का पूरी तरह से खत्म हो जाना है? आज के इस एक्सप्लेनर में इसी रहस्य की गहराई में उतरा जाएगा। शुरुआत करते हैं उनकी बचपन और उन शुरुआती दिनों से जहां दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। लिंकन की शुरुआत सच में भयंकर गरीबी से हुई थी। मतलब ना पैसे थे, ना ही पढ़ाई लिखाई की कोई बेसिक सुविधा। हर एक दिन सिर्फ बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की एक जद्दोजहद थी। लेकिन इन सबके बीच एक कमाल की बात थी। पढ़ने का एक अजीब सा जुनून था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो दूसरों से मांग कर लाई जाती थीं। रात के अंधेरे में एक छोटे से दिए की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई होती थी। ये हमें बताता है कि अगर अंदर कुछ कर गुजरने की आग हो ना, तो संसाधनों की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। और फिर जिंदगी का वो दौर आता है जिसे सुनकर किसी की भी हिम्मत टूट जाए। संघर्ष और दिल तोड़ देने वाले नुकसान का एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 21 साल की उम्र में एक बिजनेस शुरू किया जो पूरी तरह से फेल हो गया। अगले ही साल 22 की उम्र में एक चुनाव लड़ा गया और वहां भी करारी हार मिली। 24 की उम्र आई तो फिर से बिजनेस में किस्मत आजमाई गई और नतीजा एक और बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन जिंदगी का सबसे क्रूर मजाक तो अभी बाकी था। 26 साल की उम्र में मंगेतर का निधन हो गया। ये एक ऐसा भयंकर सदमा था जिसने 27 साल की उम्र में उन्हें गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया। ये सिर्फ करियर का फेलियर नहीं था, ये जिंदगी का वो मोड़ था जहां सब कुछ बिखर जाता है। इस पॉइंट पर आकर तो किसी के लिए भी हमेशा के लिए हार मान लेना बहुत स्वाभाविक होता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो राजनीतिक हार का सिलसिला शुरू हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अगले कई दशकों तक बस एक ही शब्द बार बार गूंजता रहा और वो था हार। 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव लड़ा गया और हार मिली। फिर एक लंबा समय गुजरा और 45 की उम्र में सीनेट का चुनाव लड़ा गया, फिर हार। 47 की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने की कोशिश की गई, वहां भी खाली हाथ। और तो और 49 साल की उम्र में एक बार फिर सीनेट का चुनाव लड़ा गया और नतीजा, जी हां, फिर से हार। लगभग 20 सालों तक लगातार राजनीतिक अखाड़े में उतरना और हर बार दुनिया का सिर्फ ना कहना। 20 साल तक सिर्फ हार देखना। सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी रिजेक्शंस के बाद भी कोई इंसान मैदान में कैसे टिका रह सकता है। और यहीं से आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो अटूट विश्वास जिसने आखिरकार एक ऐतिहासिक जीत की नींव रखी। दशकों तक लगातार बिना रुके असफलताएं झेलने के बाद भी खुद पर जो विश्वास था वो 1 इंच भी नहीं डगमगाया। 30 साल तक सिर्फ हारने के बाद भी ये मानना कि मैं कर सकता हूँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेहद रेयर और पावरफुल लेवल है। ये सिर्फ कोई अंधी जिद नहीं थी, ये एक असाधारण मेंटल टफनेस थी। जब पूरी दुनिया किसी को रिजेक्ट कर रही हो, हर दरवाजा मुंह पर बंद हो रहा हो, तब भी अपना साथ न छोड़ना और खुद पर विश्वास बनाए रखना, असल ताकत तो यही है। और फिर 52, जी हाँ ठीक 52 साल की उम्र में जिंदगी भर के नुकसान, गहरे दुख और अनगिनत हार के बाद अचानक एक ऐसा ऐतिहासिक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इब्राहिम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये कोई चमत्कार या ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। ये उन दशकों की तपस्या, अटूट विश्वास और कभी गिव अप न करने वाली स्पिरिट का रिजल्ट था। इतिहास हमेशा हमेशा के लिए रचा जा चुका था। तो इस पूरी जर्नी से क्या सीखा जा सकता है? वो कौन से सबक हैं जो हर किसी के काम आ सकते हैं? इस पूरे विश्लेषण से कुछ बहुत ही पावरफुल मूल मंत्र मिलते हैं। पहला, असफलता किसी चीज का दी एंड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी सीख है, एक तरह का कंपस है जो सही रास्ता दिखाता है। दूसरा, वक्त चाहे कितना भी भयानक और चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे,
की गई सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो इंसान को अंदर से फौलाद बनाती है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसका खुद पर विश्वास अडिग हो। सच तो ये है कि किसी को रोकने की ताकत बाहरी दुनिया में है ही नहीं। अजय होने की असली पावर हमेशा भीतर से आती है। इस पूरी कहानी का सार बस एक ही लाइन में छुपा है। बार बार गिरकर भी जो उठता है वही इतिहास बनाता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी असफलता सामने आकर खड़ी हो जाए तो एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या ये कहानी का अंत है या दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव की बस एक शुरुआत? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।